ना, तो फिर किसी से पढ़ने से डाइस का आपका नहीं बनेगा। ठीक है, हम डाइस इस लेवल पे पढ़ाए ना कि शायद वो टीचर को भी पढ़ना पड़ेगा मेरे से बैठ के, जहां पर भी है। तो हम तो पहले से आते रहे, आप ऑफिस में लेके आओ, अभी तक तो पूरा क्लियर हो जाता। लेते आइएगा। चलिए देखिएगा, हेडिंग मारी तो सिलोजिज्म। हो गया। सिलोजिज्म में देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिलोजिज्म। कथन निष्कर्ष, तर्क वितर्क सकते हैं। ठीक है, हो गया सब लोग। अब इसको पढ़ना है 2 घंटा, ऐसे पढ़ना है ना कि दूसरा दिन हमको मौका नहीं मिलेगा। तो फिर इस 2 घंटे में एकदम कंप्लीट है ना, कोई भी लेवल का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, सब बनेगा। चलिए अब यहां से समझते हैं पूरे सिलोजिज्म को। बैठे हैं जी, पूरा क्लास खाली है, तो आगे आइए ना। एपीजे अब्दुल कलाम बनना है? हाँ महाराज, एसी एसी हमारा पास एसी है यहाँ, हमको पसीना आ रहा है, आप लोग बैठ के एसी में बैठिएगा। नहीं, मेरे मुंह पे नहीं लग रहा। आगे आइए जी आप लोग, जितना आगे रहिएगा उतना अच्छा। पीछे वाले को क्या झूठ मूठ का पीछे बैठ के, पीछे कौन बैठता है? पीछे नहीं ना करना है, ऐसे नहीं ना करना है। चलिए आगे आइए सब लोग, अच्छा लगेगा। अपने आप को डेवलप कीजिए, आपके कहने से वहां लेवल हल्का नहीं हो जाएगा ना, वहां समय तो बढ़ नहीं ना जाएगा बाबू। इसी में, इसी टाइम में सब कुछ करना है। चलिए देखिए, हो गया विवेक, सही है। सिलोजिज्म को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, यानी किसी भी पिलर को, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए मिनिमम 4 चाहिए पिलर। अब जितना उसको मजबूती प्रदान करना है, एक्स्ट्रा पिलर बढ़ाइएगा तो ठीक है, लेकिन 4 से भी काम चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेबल को 4 पैर होता है, एक पैर टूट जाएगा, आप बोलेंगे खड़ा हो जाओ टेबल पे, हो पाइएगा? डगमगा के गिर जाइएगा। तो सिलोजिज्म को भी समझने के लिए 4 पिलर है, उस पिलर का नाम दिए हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में कैसा लैंग्वेज यूज होता है उसको पढ़ेंगे, टाइप 2 में पढ़ेंगे, टाइप 3 या टाइप 4। जब चारों पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जो सवाल आएगा ना, तब समझ में आएगा कि सवाल आखिर पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है? चलिए अब सिलोजिज्म होता क्या है, सबसे पहले ये लेसन होता क्या है। सिलोजिज्म तर्क शक्ति का वह शाखा है जिसमें दिए हुए कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत। एक छोटा सा एग्जांपल है, सभी व्यक्ति विवेकशील है, सभी व्यक्ति विवेकशील है, अरुण एक व्यक्ति है। यह कथन हो गया, ये दोनों लाइन एक साथ दिया रहेगा। सभी व्यक्ति विवेकशील है, अरुण एक व्यक्ति है। इस दोनों लाइन को पढ़ने के बाद नीचे का निष्कर्ष आपको बताना है कि वो सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरुण विवेकशील है, यह सही बोला या गलत। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति विवेकशील है, अरुण एक व्यक्ति है, तो अरुण भी क्या विवेकशील हुआ। क्लियर है ये चीज? तो आपको यही चीज इसमें भी है, दोनों को मर्ज करके डालना है, उसको देखना है निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल रहा है तो सही है, नहीं निकल रहा है तो उसको काटेंगे। ठीक है, प्रश्न में दिए गए कथनों को सत्य मानकर, चाहे वह असत्य क्यों ना प्रतीत होते हो, ज्ञात करना है कि इन कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष गलत है। जैसे कुछ कुत्ता गधा है, तो कुत्ता गधा हो सकता है?
नहीं, लेकिन उसी को सत्य मान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसी से क्वेश्चन है, तो आप इसी को सत्य मानकर आपको निर्णय लेना है, तो आपका सही होगा। चलिए ठीक है, अब इसमें लिखिएगा टाइप 1, ऊपर वाला नहीं लिखना था, थ्योरी आपको मतलब नहीं है, हमको मतलब यहां से है, इस लैंग्वेज को पकड़ना है। 4 प्रकार का लैंग्वेज है, उसी को कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग कीजिए तो इसको। टाइप 1 में सभी कुत्ते बिल्ली हैं। हो गया? आज बहुत कम स्टूडेंट क्यों है जी? सेल्फ स्टडी आप लिख के ले लीजिए इसको, 5 दिन पढ़िएगा ना, 10 में से आप 8 को गलती बनाइएगा। तो टीचर लोग हैं जी, हम लोग काहे के लिए 7 साल से हैं, उसी के लिए ना कि कम टाइम में आपको उस रास्ते पे ले आए। इतना कम टाइम है, आना चाहिए था। हाँ बाबू, अब यहां से क्या करना है, 4 प्रकार के आपको सिलोजिज्म में बांटे हैं। टाइप 1 इसका डायग्राम कैसा बनेगा वो अगर सीख गए, फिर टाइप 2 सीखेंगे, तब जाके धीरे धीरे कुछ समझ में आया कि सिलोजिज्म होता क्या। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं का डायग्राम कैसा बनेगा, याद देखिएगा। अगर हम बोले सभी स्टूडेंट क्लास में है, ओ बातचीत ऐसे आप लोग डिस्टर्ब करते रहे तो अच्छा चीज है बाबू, ध्यान से समझिए। सभी स्टूडेंट क्लास में है, जिसके साथ सभी किसके साथ लगा है, स्टूडेंट के साथ। वो लोग कहाँ है, क्लास में। क्लास का बाउंड्री होगा, उसके अंदर जो होगा वही ना क्लास में होगा। ठीक है, तो जिसके साथ सभी लगा है वो अंदर में डायग्राम बनेगा। क्लियर है? तो सभी कुत्ते, ठीक है, सभी जिसके साथ लगता है उसका डायग्राम अंदर की ओर जाता है, और ये हो गया बिल्ली। अब आपका हो गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, डायग्राम बना दी। अब निष्कर्ष में पूछेगा, ठीक है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सही बोला या गलत बोला? सही है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, गलत। कुछ हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सही बोला या गलत? ठीक है, अब देखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सही है या गलत आप समझते हैं। क्लास के सारे लड़के तेज हैं, हम एक कथन बोल दिए, क्लास के सारे लड़के तेज हैं, हम बोल के खड़े हो गए। अब एक आदमी आएगा, पूछेगा अच्छा ये 4 को तेज है, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, जब सारे लड़के तेज है तो ये भी तो उसी का ना पार्ट है जी, कुछ का ही ये भी पार्ट है, तो ये भी तो सही हुआ। जब सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो हमने पूछा कुछ क्या, तो सही होगा। क्यों? सारे जब है तो कुछ उसी का पार्ट है, तो वो तो सही होना ही होना है, यानी ये लाइन सही था। ठीक है, आगे ये डायग्राम बना लिया आप लोग? बनाइए तो फटाफट, सब डायग्राम का खेल है इसमें। हो गया? नेक्स्ट, टाइप 2 लिखिएगा, कोई कलम पुस्तक नहीं है। हाँ, ये टाइप 2 में डालिएगा। अच्छा, इसके पहले एक चीज था, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, हमने बोला सभी लड़के तेज हैं, तो ये सॉलिड लाइन है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि एगो तेज है एगो तेज नहीं है, ऐसे पार्टिकुलर आप नहीं पूछ सकते। सभी का मतलब सभी है। ठीक है, हम बोले सभी बाहर जाओ, एक भी अंदर नहीं बचना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे सभी बाहर जाओ, हमको फोटो लेना है क्लास का, तो सब जब बाहर चला जाएगा तो कितना फोटो खिंचाएगा? एक ही ना, कितना भी तरीका से खींचेंगे तो उसमें तो एक भी स्टूडेंट आएगा नहीं। तो जिसके साथ सभी लगता है उसका डायग्राम एक ही होता है। एकदम गौर से समझ लेना इस चीज को, जिसके साथ सभी लगा उसका डायग्राम एक ही होगा, इसमें अलग नहीं हो सकता। फिर उसके बाद टाइप 2 में जब चलेंगे,
कोई कलम पुस्तक नहीं है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? कोई कलम पुस्तक नहीं है, दोनों अलग अलग होगा। क्लियर है? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये इसमें आधा आएगा या इसमें आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी को कहते हैं रड लगाना। ऐसे करके जब नो का केस आता है तो एक रड लगा देते हैं। इसका रड का क्या मतलब? ये कैसे भी कर लीजिए, इसको उठा के इसके तरफ ठेलेंगे ना, इसको ठेलेंगे इधर तो ये भी आगे की ओर बढ़ जाएगा। कॉमन हो ही नहीं सकता, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। रड लगाने का मतलब यही है, किसी भी हालत में है ना, हाथ ऐसे ही हिलेगा जब एक दूसरे से बेल्डिंग किया हुआ है, तो ऐसे ओवरलैप नहीं हो सकता, गलती से भी नहीं होगा। इसी के लिए क्या है कि रड लगा लेना है। रड का मतलब यही है, ये अपने तरीके से हम दिए समझने के लिए। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन होगा आपसे, कुछ कलम पुस्तक है, निष्कर्ष तो हो गया, सॉरी कथन हो गया। अब निष्कर्ष नीचे लिखेगा छोटा छोटा। कुछ कलम पुस्तक है क्या? नहीं। सभी कलम पुस्तक है? नहीं। क्लियर है ना? छोटा छोटा, अभी हम आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छा लगेगा फिर। क्लियर है इसका डायग्राम? आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, इसको VVI लगा लेना है, इसको VVI लगाना है। अच्छा है, ज्यादा स्टूडेंट नहीं है अभी, अच्छा से क्लास निकलेगा। कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो चीज है ना, इसका डायग्राम कैसा बनेगा आप बनाओ, बाकी हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हो गया जी डायग्राम सबका? आप बना लीजिए। वो देखिए पीछे बैठ के बात कर रही है हम लोग, फिर थोड़ा देर के बाद ब्लेम मारेगी, सर समझ में नहीं आ रहा। पहले ही बोले बस बहुत टफ में से है, आप नहीं कंसंट्रेट कीजिएगा ना तो फिर हम आपसे वादा नहीं करेंगे कि 500 में से 500 आपका सही होगा। आपको तो बता तो रहे बाबू, मेरा रीजनिंग जितना टॉपिक है ना, कोई बाहर का टीचर भी आएगा ना तो उसको भी सीखना पड़ेगा। हम इस लेवल के ले जा रहे हैं, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं रहिएगा तो कुछ लोग होते हैं ब्लेम मारते हैं, सर बहुत फास्ट पढ़ाए। अरे गधा, हम नहीं फास्ट हैं। कौन बाबू? हाँ, थैंक यू बाबू, थैंक यू। आप ही नहीं, आपको नहीं पता मेरा, अगर हम व्हाट्सएप खोल के दिखाएंगे ना, ऑनलाइन वाले बहुत सारे लड़के बहुत तारीफ किए सर, आपका बनाने समझाने का जो है ना कन्विंसिंग पावर बहुत भयानक है, कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ। अरे बहुत सब टफेस्ट में से है, लेकिन आपको 500 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ ना पढ़ाना छोड़ दे। 10-20 भी नहीं, हम 500 क्वेश्चन का वादा करते हैं। तो उस लेवल में आप बैठिएगा तब ना, खाली हम ही देंगे, आप कुछ लेवे नहीं कीजिएगा तो क्या ताली तो नहीं बजेगा। चलिए आप समझिएगा, टाइप 2 तो हो गया। टाइप 3 जितना ज्यादा VVI लगा दीजिए उसमें। अब जितना आर्गुमेंट हमसे कीजिएगा, अरे यार ऐसे आते रहिएगा तो हम तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। 1 बजे टाइमिंग, आप लोग रीजनिंग वाला जानते हैं ना, रीजनिंग वाला आप लोग आ जाइएगा टाइम पे। हमको टाइम बहुत कम पड़ता है, 2 घंटा भी, ईमानदारी से बताया, हमको 1 घंटे का मिलता है, लेकिन हम 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा लेते हैं वहां बोल के। क्लियर है? तो ये चीज वो नहीं समझिएगा तो हम भी हौसी करेंगे, आयराम गैराम बन जाएंगे, फॉर्मेलिटी निभा के निकल जाएंगे, फिर आप हम पे ब्लेम मारते रहिए सर बहुत उड़ा। अब यहां पे समझिए, चलिए अब जो लोग लेट आए हैं हो गया। टॉपिक आपका पूरे सिलोनिज्म इसी पे टिका हुआ है। इसका डायग्राम बनाना था। कुछ पक्षी गधा है, आर्गुमेंट करना पड़े तो कीजिए हमसे इसको सीखने के लिए, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। हम भले गुस्सा जाए, लड़े गलियाए, लेकिन कुछ नहीं, आपको सीखना है। बोले ना इस पे नहीं आर्गुमेंट कीजिएगा, आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए तैयार रहिएगा कि नहीं सर हमको समझाइए, अभी मेरा नहीं हुआ। जैसे ही ये क्लियर हुआ ना उसके हलवा हो जाएगा। कुछ पक्षी गधा है, तो पक्षी यहां हो गया। बहुत लोग डायग्राम बनाए हैं, ऐसा बनाए थे, सबका ऐसा ही बना हुआ है।
अब देखिए गलत कैसे हुआ। अब देखिए गलती कैसे होता है। पहले तो उन लोग के लिए मैसेज दे दें जो 50 और 100% करके बनाते हैं। बहुत लोग सिलोजिज्म दो तरीका से होता है, 50-100 वाला एकदम भूल जाइए। ट्रिक कभी काम नहीं आता बाबू, हम पहले बताते हैं। हम मैथ में भी देते, ट्रिक नहीं देते, हम कंसेप्ट देते हैं हर को रेशियो से ही। तो वह भी एक चीज है, कंसेप्ट है वो। ट्रिक आपको एग्जाम में खत्म हो जाएगा, तो इसको कंसेप्ट रखना है। अब आप लोग ने ये बनाया, कुछ पक्षी गधा है, सभी लोग ने यही डायग्राम बनाया था, सभी से एक ही क्वेश्चन। अब सबसे हम पूछेंगे तो क्या कच 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 होगा। इससे अच्छा कि हम अपने बात करते हैं, अपने से पूछेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। कुछ पक्षी गधा है, कुछ है, तो बाकी का पक्षी गधा नहीं है, ये आप लोग को कैसे पता चल गया? आप डायग्राम क्यों बनाए ऐसा? तो जब कुछ का हो रहा है तो डायग्राम ऐसा नहीं बनता, और भी बनता, वो आप लोग नहीं बनाए, केवल एक डायग्राम बना के रुक गए। हम बोलेंगे कुछ लड़का बाहर जाओ, ओ हल्ला, कुछ लड़का बाहर जाओ, एक फोटोग्राफर है, फोटो खींचने के लिए तैयार है, तो बताइए कितना फोटो खिंचाएगा? एक उठ के गई, कुछ में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, खींचेगा। को गया, आएगा, चला गया, फिर भी आएगा। डायग्राम चेंज हो रहा है क्लास का। हम क्यों फोटोग्राफ को हम बोल के गए थे कुछ लड़का बाहर जाएगा, फोटो खींचना है, तो कुछ का फिक्स डायग्राम होता ही नहीं है। सबसे पहले तो सिलोजिज्म यही मार खाता है सबका। आप लोग ने डायग्राम बनाया, ये जैसे ही ये डायग्राम बनाया तो हमने पूछा कुछ पक्षी गधा है, तो हो सकता है कि बाकी का पक्षी भी गधा हो। ये आप क्यों नहीं सोचे? आप अपने से निर्णय क्यों ले लिए? समझ में आ रहा है जी ये चीज? बाकी का पक्षी भी हो सकता है कि गधा हो। हमने बोला कुछ लोग है, तो बाकी के लोग भोंदू है क्या? हमने तो नहीं बोला था भोंदू था, लेकिन आप लोग समझ गए भोंदू, तो आपकी गलती है। हो सकता है कुछ लोग तेज हो तो बाकी के लोग और भी तेज हो, और भी तेज हो सकते हैं ना। बस कुछ इसी को समझना है, ये समझ गया, सिलोजिज्म आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें फिक्स डायग्राम नहीं होता। जब हम बोलेंगे कुछ लड़का बाहर जाओ, तो फिक्स डायग्राम नहीं है फोटोग्राफर के लिए। उसी तरह से जिसमें कुछ लगता है ना, उसका डायग्राम फिक्स होता ही नहीं है। अब नहीं, थोड़ा आधा एक घंटा के बाद ना आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, और मात्र इतना ही देख के आंसर दे दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी इतना समझना है। तो जब हम बोलेंगे बैक नहीं होता जी, इसको मिटाने के लिए हटाइए, पूरा ही हटा देते हैं। ये हो गया पक्षी गधा। पहले तो समझ में आया ना? कुछ तो दिए डायग्राम, बिल्कुल सही है, कुछ पक्षी गधा है, लेकिन हो सकता है कि बाकी का पक्षी भी गधा हो। तो बाकी का पक्षी भी गधा होने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी ये भी डायग्राम बनता। समझ में आया चीज? कुछ पक्षी गधा है, तो बाकी का पक्षी हो सकता है गधा हो सकता है कि गधा ना हो। तो नहीं हो तो ये तो बना दिए। अगर बाकी का पक्षी भी गधा होता तो फिर यही वाला बनता। अरे बाबा वो दूसरा केस था। अरे अच्छा एक चीज बताइए, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। ओ हल्ला, रुकिए, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड वर्क में परसेंटेज यूज नहीं होगा, SICI में परसेंटेज यूज नहीं होगा। तो ये कोई कहना मतलब है सर ये तो परसेंटेज में पढ़ाना था। अरे भाई ये टॉपिक है, कुछ जिसमें लगता है उसका डायग्राम फिक्स नहीं होता। इसका 3-3 डायग्राम बनेगा, वो तीनों डायग्राम आपके सामने क्यों बन रहा है, लॉजिक के साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला अब समझिएगा, कुछ पक्षी गधा है, हो सकता है कि बाकी का गधा भी पक्षी हो। अरे इस गधा के बारे में पता, ओ आप लोग ऐसे ही बैठते रहिएगा तो। अच्छा बाकी का गधा के बारे में पता है आपके? नहीं ना, तो हो सकता है कि बाकी का गधा भी पक्षी हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जब कुछ होता है ना उसमें कहते हैं पॉसिबिलिटी, ये श्योर शॉर्ट नहीं है, सर्टेन फिक्स नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि बाकी का गधा भी पक्षी हो, तो इस बार क्या होगा, गधा अंदर जाएगा और पक्षी बाहर हो जाएगा, और जाके आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। यानी अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। यानी कुछ का मतलब समझ में आया? कुछ का मतलब जब भी होता है तो 3 डायग्राम, क्या आगे आपको 5-5, 10-10 डायग्राम बनेगा। यहां तो मात्र एक लाइन है तब ना 3 बना, जहां से 3 लाइन होगा ना तो सोचिए और ज्यादा बनेगा। हाँ जी, आंसर तीनों मिला के देना है आपको, तीनों सही है अपने जगह पे। तो आप क्या कीजिएगा, या लगा के इसको बनाइए।
फटाफट बनाई तो। कितना बजे टाइमिंग है जी आप लोग का? फिर चिल्लाइएगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधा घंटा पहले आते। 1 बजे तो 1 बजे कहाँ आ रहा सब, अब आ रहा है। जिस दिन इंटरव्यू होगा ना आप लोग का, आप ही लोग सुधर जाइएगा, एकदम टाइम के पहले पहुंच रहिएगा। अब वहां पे ये नियम नहीं लागू होगा। एसएससी का एग्जाम जब होता है तो जाइए तो 15 सेकंड पीछे जाइए ना, रोते रह जाइए, गेट नहीं खोलेगा, उस समय आप सुधर जाइएगा। तो अभी क्यों नहीं सुधरे? अभी चूंकि लॉस नहीं है आपका, इसीलिए आप नहीं समझ आ रहा है। लॉस उनको होगा जो अब आए ना, उनको कुछ बुझेबो नहीं करेगा। ये वाला हम चीज दोबारा थोड़ी बता रहे हैं, अब वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देंगे। देखिए एगो डिस्टर्बेंस हो गया। नहीं अभी आके बैठे हैं हम, सब याद है हमको। चलिए समझिएगा, 2 पॉइंट जो पढ़ाए थे पीछे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है। पीछे वाला आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला बस समझाना है। जब बोलेगा कुछ पक्षी गधा है, अब बिना डायग्राम के इसको बना भी नहीं पाएंगे। छोटा सा डायग्राम हम बनाइएगा, 100% श्योर होगा कि आपका सही होगा आंसर। तो उतना मेहनत करना है। कुछ पक्षी गधा जाता ये वाला डायग्राम, ठीक है, लेकिन बाकी पक्षी क्या है? अरे कुछ पक्षी गधा है तो बाकी का पक्षी क्या है? हो सकता है वो भी गधा हो, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। हो सकता है कि बाकी का गधा भी पक्षी हो, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। यानी पॉसिबिलिटी जो भी है सब डायग्राम बनेगा। तो कुछ का डायग्राम फिक्स, कुछ का डायग्राम तब जाके कंप्लीट होता है। क्लियर है? इतना डायग्राम बनाइए तो फटाफट तीनों। ओह सब अभी सीख लीजिएगा। अभी हम डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि निष्कर्ष कैसे देंगे? हो गया? चलिए टाइप 4, ये 3 था। इसको भी वीवीआई लगा लेना है। क्यों? क्योंकि कुछ लगा हुआ है तो ऑब्वियसली एक डायग्राम तो होगा नहीं। जितना पॉसिबिलिटी है वो सब अपने कॉपी पे बनाइए। पानी रखें जी, आइए ठंडा पानी एकदम। देख लीजिए अभी 30 लड़के ऑनलाइन है बाबू। आधा घंटा के बाद 180 हो जाएगा। सब कचर कचर करेगा। सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो अरे टाइम पे रहिएगा तब ना समझ में आएगा। ये सब चीज शुरू से है नहीं, बस 30 ही लोग हैं जिनको समझ में आएगा, वो अच्छे से क्लास करेंगे। ठीक है चलिए अब देखते हैं, हम भी डायग्राम बनाते हैं। कुछ पेन पेंसिल है सबसे पहले, अच्छा सॉरी, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। पेन पेंसिल नहीं है, देखिए तो ये वाला पेन पेंसिल है नहीं ना, यानी कि जो सही कह रहा है कुछ पेन पेंसिल नहीं है। देखिए तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ये वाला पेन पेंसिल है नहीं, लेकिन जो यहां वाला पोर्शन घेरा है वो तो पेन भी है पेंसिल भी है। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं, यानी ये भी डायग्राम सही हुआ। अब देखिए तो कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये भी सही है। क्लास में कोई नहीं बैठेंगे। अब एक आदमी आएगा, ये लोग बैठेगा, और जब हम बोल दिए कोई नहीं बैठेंगे तो ये लोग क्या, कुछ ही का पार्ट है, समुच्चा टोटल का ही पार्ट होता है कुछ। जब टोटल ही में लागू हो रहा है तो कुछ में भी लागू होगा। ठीक है, कोई पेन पेंसिल नहीं है,
तो इसमें ये वाला लाइन नहीं सही होगा, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, 100% सही है। ठीक है, ये तीनों डायग्राम इसमें बनेगा। बना के दिखाइए। अच्छा हम ही बना देते हैं, सब लोग देख लीजिए। हाँ बोलिए। पेन बीच में कर दें। पेन पेंसिल है, ये तो सारा पेन पेंसिल बना दिए, क्यों बनाई? आप इसको ना बनाना कि आप अपने मन से बनाते रहिएगा। ठीक है, हाँ 1 मिनट आ रहे बाबू, रुकिए ना। हाँ बोलिए, थर्ड डायग्राम क्या? कहाँ है, कन्ने है, कौन है? हाँ बोलिए। हाँ, क्लास के कोई लड़के तेज नहीं है, हम बोल दिए एक बार। अब निष्कर्ष पूछ रहे हैं आपसे, ये लोग तेज है? अरे यार, जिसको समझना है उसको बोलने दीजिए ना। हम क्या बोले? क्लास के कोई लड़के तेज नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं क्या ये लोग तेज है? क्यों बोले आप? तो फिर यहां पे क्यों नहीं बोले? कुछ पेन पेंसिल हम बनाए क्या? कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो सही तो बना है, अभी भी तो इसी में इन्वॉल्व है। अरे कुछ देखिए ना भाई, कोई पेन पेंसिल नहीं है तो कुछ पेन पेंसिल। अरे ये लाइन गलत नहीं होना चाहिए, बस इसमें है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कुछ पेन पेंसिल नहीं है। अरे जब कोई पेंसिल नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी कि सोचने की शक्ति आपको बढ़ाना होगा अपना सिलोजिज्म को पढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। हो गया। अब ये चारों डायग्राम को मर्ज करेंगे, अब क्वेश्चन चालू होगा। कुछ पेन पेंसिल है, यहां तो साफ लिखल है। अरे गधा, कुछ पेन के बारे में बोला जा रहा है, पेन पेंसिल नहीं है। तो पेन, ये वाला पेन पेंसिल है। अरे तो रहने दो ना भाई, ये सब पेन, ये सब बताइए पेंसिल है? तो ये पेन है और ये तो सही तो बोला, तो है तो सही तो बोला। कुछ पेन पेंसिल भी है, पेन पेंसिल दोनों है, सही तो बोल रहा है। अरे गधा, ये वाला पेंसिल है या नहीं? जब नहीं है ना तो साफ तो बोला, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये तो पेन पेंसिल नहीं है, सही तो बोल रहा है। समझ में आ रहा है? हम बोल तो रहे हैं बाबू, आपको पूछना है पूछो, हमको गुस्सा है आने दो। ठीक है, गधा बोलते हो सर कुछ नहीं, सीखना है आपको। एक बार सीख गया ना ये चीज, उसके बाद आपने बोलिए सर मजा आ गया, सिलोजिज्म आज के बाद से डर एकदम हट जाएगा। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हो गया, जिसमें ज्यादा आर्गुमेंट था टाइप 3 में और टाइप 4 में। क्यों? क्योंकि कुछ लगा हुआ, कुछ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब डायग्राम हम बना दिए कैसे बनता है। अब बाकी का जो निष्कर्ष, बाकी का जो कंफ्यूजन है ना, क्वेश्चन को बनाने के क्रम में क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलेंगे नहीं, सब लिखा हुआ रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको बनाना है, आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन फटाफट जितना जल्दी लिख के इसको डायग्राम बनाई। तो एग्जैक्ट 3 बजे हमको क्लास छोड़ना है, जितना अच्छा से पढ़ लीजिए, जितना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा 1.5 घंटा तो बहुत है, बहुत क्वेश्चन बना देंगे और आपसे बनने लगेगा। ऐसा नहीं कि हम उड़ाएंगे, आपसे भी बनेगा। सुनिए, करना क्या है, इसमें ऑप्शन तो नहीं ना दिया अभी, चूंकि सिखा रहे हैं तो ऑप्शन नहीं है। आपको बस इतना बताना कि ये वाला जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें से कौन सा लाइन इसके अनुसार से सही है या गलत है, बस काटना है, सही करना है और कुछ नहीं करना है, बोलना नहीं है आपको। हम खुद डायग्राम बनाएंगे, उस समय देख लीजिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं। बहुत को डायग्राम नहीं बन रहा होगा तो सीखिए डायग्राम।
आंसर देना वो अपने आप सीख जाइएगा। इधर ले गए, बाकी हम डायग्राम उधर बनाएंगे। चलिए देखिए, तो सभी पक्षी मनुष्य जिसके साथ सभी लगता है, डायग्राम कहां अंदर की ओर जाएगा। शुरू में बताया था, अरे वो जो 4 डायग्राम बनाए क्यों बनाए, क्योंकि यहां पे वो वर्ड पर होगा, यहां पे उसी वर्ड का डायग्राम बनेगा, तो वो डायग्राम पहले बता चुके हैं। सभी पक्षी मनुष्य है। इसको हम थोड़ा सा और साइड करते हैं जी। इतना में सभी पक्षी मनुष्य है। और डायग्राम जब भी बनाइए इस टाइप से बनाइएगा, इधर वाला थोड़ा सा एरिया बड़ा रखिएगा। हो सकता है अगला डायग्राम इसके अंदर हो, तो फिर आप 31 में कैसे डालिएगा। तो सिलोजिज्म जितना है सब ऐसे ही डायग्राम होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो पहले ही से थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। कुछ पक्षी मनुष्य हो गया, ये कौन है, मनुष्य। कुछ मनुष्य गधा है। अब यहां पर से आप लोग ध्यान से समझिए, कुछ मनुष्य गधा है। एक लड़का क्या बोला है, कुछ मनुष्य गधा है, ठीक है। एक लड़का क्या डायग्राम बनाया, कुछ मनुष्य गधा है, यही ना जी। तो कुछ मनुष्य गधा बन रहा है, सारा मनुष्य गधा हुआ नहीं ना, कुछ ही ना हुआ, यानी ये भी डायग्राम बनता। क्यों, क्योंकि कुछ लगा हुआ है तो फिक्स डायग्राम तो होगा नहीं। और जब निर्णय लेना होगा, आंसर देना होगा, तो जितना ज्यादा ऑप्शन सोचिएगा दिमाग में, उतना ज्यादा आप सटीक पहुंचेगा, ठीक है। आपको यहां से जाना दिल्ली निकलना है। अच्छा, एक ऑप्शन ट्रेन से, एक ऑप्शन हो सकता है अपना गाड़ी से, हो सकता है अरे कोई एक को धोखा देगा तो बाकी 2 से तो पहुंचिएगा ना। तो जितना ज्यादा ऑप्शन आपके दिमाग में चलेगा, एक्यूरेसी उतना ज्यादा मेंटेन होगा, ठीक है। तो पहला तो डायग्राम ये भी हो सकता है। तो कोई बोलेगा सर रुकिए ना, एक और डायग्राम हम बनाते हैं। कुछ पक्षी गधा है, सॉरी सभी पक्षी गधा, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। मनुष्य गधा, देखिए तो कुछ मनुष्य गधा है, कुछ मनुष्य गधा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहां बोल रहा था कि पक्षी नहीं है, कहीं है उसमें लिखा हुआ, तो आप अपने मन से मानिएगा नहीं ना। हम ले सकते हैं ना, हमको तो रोका नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना लगाए हुए है कि कुछ मनुष्य गधा है तो बाकी का मनुष्य को गधा नहीं होना, ये तो बोला ही नहीं है। आप डायग्राम गलत नहीं है, समझिएगा सब चीज। तो कुछ मनुष्य गधा है, अभी भी सही है, अभी भी सही है, कुछ मनुष्य गधा अभी भी सही है। और भी डायग्राम बनेगा, इतना ही से आप समझ में आ जाएगा कि हमको आंसर कैसे देना है। घबराना नहीं है, हम इतना डायग्राम नहीं बनाएंगे, आंसर देते समय ना थोड़ी देर के बाद आप लोग का हाथ स्मूथ भागेगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, ये सब डायग्राम के बिना भी हम आंसर दे सकते हैं। बस सोचने समझने की शक्ति बस बढ़ा रहे हैं हम डायग्राम दिखा के, कि अगले बार जब सोचिए तो ये सब दिमाग में आपके बनना चाहिए पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्णय लेने का। अब इसमें से कौन सही कौन गलत। कुछ पक्षी गधा है, ये कैसे कट गया जी यहां से। अच्छा, इसके पहले जो डायग्राम बनाए थे ना, वही अभी भी इसमें बना हुआ था, इसलिए ऐसे कटा हुआ दिख रहा है। कुछ पक्षी गधा है, देखिए तो इसमें सही है या गलत है। कुछ पक्षी गधा है, कहां सही है। आप भी जो एकदम जो है ना, अरे कोई पक्षी गधा नहीं हम बना दिए, आइए बोल रहा है क्या सही। कुछ पक्षी गधा है, गलत हो गया। शांति रहिए, आप कुछ मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए, सीख जाइएगा। अरे भाई तो हम बोल तो रहे अभी, अरे हम आ तो रहे एक एक डायग्राम में, सब में। इस डायग्राम को अगर कोई बनाया होगा तो आंसर क्या दिया होगा, कुछ पक्षी गधा है, गलत।
अगर इस डायग्राम को बनाया होगा तब पर भी दिया होगा क्या, गलत। लेकिन इस डायग्राम को बनाया होगा और कुछ पक्षी गधा है तो बोला होगा सही। एक मिनट हम कर देते हैं, रुकिए। तो चलिए, कुछ पक्षी गधा है, इसमें सही हुआ या गलत, गलत। कुछ पक्षी गधा है, इसमें सही हुआ या गलत, गलत। कुछ पक्षी गधा है, इसमें सही हुआ। क्लियर है। अब भाई यहां पे हो गया आप कंफ्यूजन। सर अब हम जब डायग्राम इतना बनाएंगे तो हम तो खुद कंफ्यूज आ गए, है ना जी। चुलबुल पांडे वाला डायलॉग याद आएगा ना, कोई भी पक्षी गधा नहीं है। अब अगला लाइन को पकड़ते हैं, कोई भी पक्षी गधा नहीं है, तो फिर तो ये सही हो गया। कोई पक्षी गधा नहीं है, इसमें सही हो गया, और इस बार इसमें गलत हो गया। क्लियर है। यानी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, बस शांति से बस सुनते जाइए। सभी गधा मनुष्य है, सभी गधा मनुष्य है, गलत। सभी गधा मनुष्य है, इसमें सही हो गया, इसमें भी सही हो गया, फिर से कंफ्यूजन। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इसके कंफ्यूजन को दूर करने एक और देख ही लेते फिर। कुछ मनुष्य पक्षी है, कुछ मनुष्य पक्षी है, सही है। कुछ मनुष्य पक्षी है, सही है। कुछ मनुष्य पक्षी है, सही है। अब कैसे हम निर्णय लेके हम कौन वाला आंसर ऑप्शन में मारेंगे, ठीक है। अब कैसे देखना है, इसको समझने के लिए, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए ना एक छोटा सा कहानी, उस कहानी में कैसे जज साहब निर्णय लेते हैं वो चीज सीखना है। आपका निर्णय है ना पावर बढ़ जाएगा तुरंत। आपने बोलिए हाँ सर, आज जाके क्लियर हो गया कि अब सिलोजिज्म में आंसर कैसे देते हैं, ठीक है। खत्म हो गया जी, ये वापस आएगा, आ जाएगा ना, ठीक है, सही है। लेकिन लिखाएगा नहीं इस पे। इस पेज को अगर सेव करना, कहाँ गया वो विवेक, सेव नहीं होगा ये पेज। सेकेंड पेज ले लेते हैं, सबसे अच्छा। कहाँ है जी। अच्छा, ये डायग्राम आप लोग बनाए कॉपी में, तीनों बना लीजिए। क्या बताइए क्या क्या हम लिख रहे हैं, आप लोग की कॉपी में होना चाहिए। इसको ऊपर कर दे पहले। यहीं पे कर ले। अच्छा रुके, तो फिर तो वही चीज है ना। अच्छा छोड़िए, हम पेज ही हटा देते फिर। ये वाला, अच्छा यहां पे खाली है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सही है, इतना में हम कहानी सुना सकते हैं। घर है, जज साहब का देखे ना बैठने का जगह, वो भी लकड़ी का बना रहता है। जज साहब बैठे हुए हैं, तो जज साहब मोटा ही रहता है, उसको कुछ रहना है, हथौड़ी ठोकना है, इसको ये दो, इसको ये दो, सजा, बस नहीं तो करना, ना दौड़ना ना भूलना, कार से उतरेगा जाएगा, इसी में बैठेगा। ये देखिए, ये चोर पतला दुबला है, टेंशन में रहता बेचारा। गवाह है, आई विटनेस है, ये देखा था मर्डर होते हुए। टेढ़ा नहीं है, जोश में बता रहा, यही है। टेढ़ा कहाँ है ये बेचारा, जोश में आप भी वैसी होइए। अब बस कहानी सुनिए। अब यहाँ पे अब फैसला की बारी आई। जज साहब पूछे कि तुम ध्यान से देखो, तुम ही आई विटनेस हो इस मर्डर का। ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है, क्या ये मर्डर किया है उस दिन? तो हाँ सर, ये वही आदमी है, हम पूरे होश आवाज में बता रही है, वही है। अच्छा, इसके पहले फांसी देने के बाद क्या करता है? कलम तोड़ता है ना, ठीक है। और फांसी देने के पहले क्या करता है? नहीं, आपको इच्छा नहीं, वो तो
आप लोग तो पूरा नहीं जानते। तो फिर उससे 3 सवाल पूछा जाता है, कबूल है तो कबूल हो गया, जैसे होता है ना। ऐसी फांसी के समय भी पूछा जाता है, जज पूछता है ठीक से देखो वो वही आदमी है, हाँ वही है, हाँ वही है, हाँ तो फांसी इसको दे देगा। बाकी सबूत भी देखता है, ऐसा बात नहीं खाली उसको बोलने पे देगा। अब यहां पे वही चीज हो रहा है, 3 बार इससे पूछेगा। पहला बात, ठीक से देखो ये वही आदमी है, तुम बताओ कि उस दिन हम थे, वहां पे थे, तुम थे? तो बोले हाँ थे। क्या कर रहे थे? तो बाकी का कहानी सुनाया। बोले पता चल गया जज साहब हाँ ये वही था। तो ये टिक मारा, ठीक है, ये टिक मार दिया, इसका कहना सही है, जज मान लिया। लॉजिक से बात, जज बेवकूफ थोड़ी होता है, उसके बात ही करने से पकड़ लेगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उसके अनुसार से ये जज बोला कि ठीक है। अगला बार फिर तुम ठीक से देखो वो उस दिन वही था, जब तुम थे बोल रहे हो कि रात था उस समय, यही था। तो तुम रात में कैसे देख सकते हो? हम दूसरा आदमी को चलाएंगे और फिर तीसरा आदमी के बीच में चलाएंगे, तुम पहचान। अब ये थोड़ा सा डर गया, अब सोचा कि अब हम क्या करें, तुम गौर से देख के बताओ। तो बोले हाँ सर हम अभी भी कहेंगे ये वही है, कहे कि जैसा ही आदमी है वैसा ही परछाई हम देखे थे और उसके अलावा और कोई आदमी नहीं था, तो ये पक्का वही है। और उसके बाद जब हम रोड पे निकले तो यही आदमी हमको खाली दिखाई दिया और कोई नहीं दिखाई दिया, तो पक्का मर्डर यही किया है। तो जज बोला ठीक है, फिर से टिक मारा, फिर चिल्लाया लास्ट जज पूरा एनर्जी में, तो गौर से देख इस बाल बच्चे वाला परिवार वाला है, बीवी है, माँ बहन है इसकी, ठीक है। अगर कल को तुम्हारे बोलने पे इसको हम फांसी दे दिए और फांसी का सजा इसको लायक नहीं था, पता चलेगा ये कि निर्दोष है, तो हम आपको उम्र कैद दे देंगे, क्योंकि आपके मजाक करने से किसी का जान जा रहा है। तो आप अब तैयार रहना, कल को अगर पता चला तो हम खुद आपको देंगे सजा। तो ये अब लड़खड़ा गया, देखा कि अब मेरे पे बारी आ गया। अरे सर रुकिए सर। तो बोले क्या रुके, बताओ क्या? सर तो परछाई तो देखे थे सर, लेकिन हमको नहीं पता कि ये वही आदमी है कि नहीं। तो सर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हमको लग रहा है कंफ्यूजन टाइप का, मे बी ये हो भी सकता है, नहीं भी सर। अब जज क्या किया, कैंसिल किया अगला बार, क्योंकि लड़खड़ा गया। अब बताइए इस तीनों को देखने के बाद इसको फांसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? 2 बार सही 1 बार गलत। इसको फांसी कब मिलता? जब ये तीनों सही होता तभी ना। तो अब समझ में आ गया, इसमें भी आपको निर्णय ऐसे ही लेना है। इस फिगर में ये सही हुआ, सॉरी इस फिगर में ये गलत हो गया, इस फिगर में गलत हुआ, इस फिगर में सही हुआ। ओवरऑल ये क्या जो लाइन था वो लाइन गलत लाइन है। समझ में आया ये चीज? अरे जब लाइन सही है तो आप जितना भी डायग्राम बना दो ना, 100 भी बना दो, उस लाइन को सही होना पड़ेगा, तब जाके वो लाइन सही होता है। फ्लैक्चुएट करने वाला लाइन गलत होता है। अभी आपसे दोस्ती होगा किसी का, बोलेगा आ रहे हैं, कल होकर नहीं आएगा, परसों आएगा, तरसों है, साला झूठा है, छोड़ एक बात को कौन जाता है। यहां 2 बार से 3 बार होना था, आप ही बोले झूठा है। तो यहां भी निर्णय आपको ऐसा ही लेना है। जब एक डायग्राम बनाए थे, अब पहला लाइन हम पढ़े तो इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हुआ, इसमें सही हुआ, तो वो लाइन क्या है? झूठा लाइन है, बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, गलत होता, हाँ बोलता, ना बोलता, हाँ बोलता, ना बोलता। तो ऐसे लाइन को हम हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो था, अब फाइनल रिजल्ट मेरा क्या हुआ? गलत। दूसरा यहां सही है, लेकिन यहां तो गलत हो गया। 2 बार सही बोला, तीसरा बार लड़खड़ा गया ना, तो यानी ये भी लाइन क्या था? गलत था। तीसरा यहां गलत हुआ, यहां सही हुआ, यहां सही हुआ, फिर भी क्या हुआ? गलत हो गया। और चौथा सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है, कबूल हो गया। समझ आया निर्णय कैसे लेते हैं? ठीक है। और यही फंडा जो है ना, पुलिस अब आजमाती है जब किसी को पकड़ के ले जाती है जेल। जब किसी को पकड़, अरे भाई आप मुजरिम नहीं है, लेकिन पुलिस का काम है शक करना। शक के बदौलत जो है ना आपको पकड़ता है। किसी को पकड़ के ले गया, और जब भी छापा मारता तो रात में ले जाता पुलिस, ठीक है। रात में ले गया, 10-11 बजे पकड़ा। अब वहां से मारना चालू करेगा, मार डंटा है ना। पूछेगा फल्ला तोड़ नाम कैसे ले टूरे, बता तू तो इन्फॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व क्या था, तुम क्या किया था? फल्ला का है तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम बताओ तुम क्या किया है। मारेगा, नहीं सर हम नहीं से सर, हम नहीं से सर। 2-3 घंटा मारेगा, सुबह 4 बज जाएगा तो बड़े साहब आएंगे, कुछ बोला ये लड़का? नहीं सर 4 घंटा से मार रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलता हम नहीं थे। साला सही बोल रहा होगा, इतना मार खाने के बाद कोई
झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ दो। 4 बजे छोड़ देगा मार के, आपको नहीं पता है कोई पकड़ाया होना तो देखिए कितना मारता है। सुबह में जाएगा ना पेन किलर देगा, लो 2 पेन किलर खा के सो जाना 2 दिन, उठना मत, और किसी को बोलना नहीं कि मारे हैं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा केस उल्टा, 2 मारा, और जो सही में मुजरिम होगा ना, इस साला लगता है एकड़ा पता है पुलिस वाले यही लगी एकड़ा हमारा मार रहा है, गच ले भैया न तो और मारेगा। सर रुकिए सर, बताते हैं सर हम थे। अरे साला 4 घंटा से हम तुमको मार रहे, अब गच्छा रे, मार सुबह तक इसको मारो और मारो, समझ में आया? सुबह तक और मारो, इतना देर से हम हमको क्यों मरवा रहा था? पसीना नहीं लगा, पसीना नहीं बता मारने में, और मारो, गचने पे और मार खाइएगा। क्या लगा? ये पुलिस का फंडा है। अरे हाँ बहुत बार होता है, मार के नाम से भी झूठ गसता है, लेकिन पुलिस इतना बेवकूफ नहीं होता, वो दिन भर यही करता है ना, तो उसको पता रहता है कि कौन कहाँ क्या करना है। ये निर्णय लेना समझ में आ गया? छोटा सा कहानी था लेकिन हेल्पफुल रहा होगा निर्णय कैसे लिया जाता है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हम यही ना था, ठीक, 1 मिनट, ओहो थोड़ा देर शांत रहिए ना, सब सीख जाइएगा। चलिए अब क्या करना है, हमको डायग्राम कौन सा लेना है, हमेशा आप डायग्राम कौन सा बनाइएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कहते हैं? सभी पक्षी मनुष्य बनाए, कुछ मनुष्य गधा है, इंटरफेयर नहीं किए इसको, हम इसको गधा में इंटरफेयर नहीं ना किए हैं, इसको जबरदस्ती लाए हैं दिखाने के लिए आपको कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा यही होगा। फिलहाल अभी हम तीनों पे दे देते हैं, अगले बार से हम एक ही डायग्राम बनाएंगे और कैसे आंसर दिया जाता है वो भी सीखेगा। चलिए, कुछ पक्षी गधा है, देखिए ना, हम इसको देख के नहीं आंसर देंगे, इसको देख के आंसर नहीं देंगे, हम बस इसी से दे रहे हैं आंसर। कैसे देंगे? कुछ पक्षी गधा है क्या? ठीक है, कोई पक्षी गधा नहीं है। अच्छा, कोई पक्षी गधा नहीं। अगर हम इसको ऐसे बनाए होते, इमेजिन करना है, हम जरा से इसको ऐसे बनाते तब पर भी तो मेरा डायग्राम सही होता, उस समय क्या होता? गलत हो जाता। तो आपको ऐसे ही सोचना है, बनाना नहीं है, बाकी इमेजिनेशन करना है सब। अगला, सभी गधा मनुष्य है। सभी गधा मनुष्य जब यहीं पे नहीं हो रहा है तो हम बाकी इमेजिनेशन करके क्या करेंगे? अगला, कुछ मनुष्य पक्षी है, कुछ मनुष्य पक्षी है। अब चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ मनुष्य पक्षी, चाहे कितना भी डायग्राम बना दीजिए, वो सही होगा। यानी कि आपका आंसर 3 गलत 1 सही। फटाफट इसको टिक मारिए तो फिर आगे क्वेश्चन। अब यहां से आपका सिलसिला चालू होगा, आपको निर्णय लेना है। बाबू सही वाला ही पूछेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 2 1 1 या 2, आइदर 2 आइदर, ऐसे करके पूछता है। अभी आइदर का केस नहीं पढ़ाए ना, पढ़ाएंगे थोड़ा देर के बाद। बस इतना ही अभी सीखना है, निर्णय लेना। हाँ जी बोलिए। हाँ, कौन सा फिगर? 1 2 3 इसमें। हाँ, इसका मतलब कहां बताइए? तो हम डायग्राम यहां से देख के बनाए हैं। यहां लिखा हुआ कुछ पक्षी गधा है, तो कुछ पक्षी, सॉरी, सभी पक्षी मनुष्य है, कुछ मनुष्य गधा है, कुछ मनुष्य गधा है। ये तो हम इसको देख के बनाए डायग्राम। इसका मतलब हम आपको थोड़ी कुछ समझाए, डायग्राम तो पहले ही हम सिखा चुके हैं, 10-15 मिनट पहले ही जब चालू हुआ था क्लास। डिफरेंट डायग्राम बना के कीजिएगा, निर्णय अच्छा होगा। लेकिन क्लास में, सॉरी, एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, तो अब क्या करना है? इमेजिनेशन को हार्ड कर लेना है, वो सब पॉसिबिलिटी हम दिमाग में चलेगा निर्णय करते समय, ठीक है? तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा एक चीज और रुकिए, तो आइदर का केस इसी में समझ लेते हैं, अगले बार हेल्पफुल होगा। एक ऑप्शन आता है, या तो 1 या तो 2, इसको कहते हैं आइदर का केस। ये वाला केस कब होगा? है यहां देखिएगा, आइदर का केस, कुछ पक्षी गधा है, कोई भी पक्षी गधा नहीं, और ये दोनों मिला के आइदर का केस बनेगा। आइदर का केस को कहते हैं या तो ये या तो वो, हिंदी में लिखा रहता, इंग्लिश में आइदर लिखा रहता है, ठीक है? अब यहां पे आइदर का केस कैसे पहचानेंगे? नोट करके लिखिएगा।
पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद लिखिएगा, ताकि जो समझ जाएंगे ना वो हमसे पूछेंगे नहीं, अपना लैंग्वेज भी जोड़ लेंगे, समझ रहिएगा। तो आइदर का केस होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। पहला, दोनों में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों में सेम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पक्षी गधा क्या है, सब्जेक्ट है, तो पक्षी और गधा जो है, पक्षी और गधा दोनों में सेम सब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट 2, दोनों का दोनों लाइन आपस में गलत होना जरूरी है। एकदम श्योर है, गलत होगा तभी आइदर का केस बनेगा। एक भी सही हो गया तो आइदर का केस को नहीं बोलेंगे। पॉइंट 2, दोनों का दोनों गलत होना जरूरी है। तीसरा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव, आपको ये भी होना जरूरी है, तभी आइदर का केस बनता है। लिखिएगा आप, आइदर का केस होने के लिए 3 कंडीशन, आइदर का केस होने के लिए 3 कंडीशन। पॉइंट 1 यानी कि पहला, दोनों निष्कर्ष में सेम सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये निष्कर्ष है, ये सब दोनों निष्कर्ष में सेम सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दोनों निष्कर्ष में सेम सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दोनों सब्जेक्ट में सेम निष्कर्ष का होना जरूरी है। कमेंट देख रहे थे, जो लेट से आता है ना तो कमेंट उसका हौसले ना रहता है, हम ही खराब रहते हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना जी, ठीक है। तो भाभी जो ऑनलाइन है बाबू, कहीं ना कहीं आप लेट हुए होंगे, इसीलिए समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोले थे। ये सिलोजिज्म का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ में आ जाए तो भाई बहन को भी पढ़ा दीजिएगा। हो गया, क्या लिखे थे पहला में, दो में सेम का सब्जेक्ट का होना जरूरी है। पॉइंट 2, दोनों निष्कर्ष आपस में गलत जरूरी है। दोनों निष्कर्ष आपस में गलत होना जरूरी है। दोनों निष्कर्ष आपस में गलत होना जरूरी है। देख रहे गलत है, ठीक है। पॉइंट 3, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना जरूरी है। एक निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना जरूरी है। एक निष्कर्ष पॉजिटिव तो दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना जरूरी है। देखिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव, बस इसी को अपने लैंग्वेज में लिखिए ना, जरूरी है कि जो हम बोले वही लिखिए। एक लाइन का पॉजिटिव तो दूसरी लाइन का निगेटिव होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन, बस इसको आप लिखना नहीं है, अगर ये तीनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल करेगा तो कहेंगे आइदर का केस। तीनों कंडीशन एट ए टाइम करेगा तब, यहां पे कर रहा है, कुछ पक्षी गधा है, सब्जेक्ट सेम है, दोनों गलत हो गया आपस में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब कहेंगे ये दोनों मिला के आइदर का केस है। अगर आपका ऑप्शन रहेगा केवल 4 सही, समझिएगा, ऑप्शन में रहेगा केवल 4 सही, आप तो बोलिएगा हाँ सर केवल 4 सही है, आपका 1 नंबर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी आगे लिखा हुआ है। या तो ऐसे करेगा, एक या तो 2 और 4 सही है, या लगाया 1 या 2 और 4 सही है, तो आपको इसको खोजना होगा। 4 तो सही है लेकिन आइदर का केस भी इन्वॉल्व है, तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, 100% ऑप्शन देगा आइदर वाला, थोड़ा सा भी अच्छा केस डाल देगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइम से आपको बताना है। उम्मीद करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन और हम शायद बोलना पड़े ज्यादा, लेकिन चौथा पांचवा के बाद ना सबसे बनने लगेगा। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई किसी से छूटे नहीं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आपको बनाना है।
घंटा बच रहा है मेरे पास अब। आपके पास जो किताब दिए है ना रंजीत सर, रीजनिंग वाले जो दिए हैं, उसको यूं उठा के फेंक दीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, ये सारा क्वेश्चन आप पीओ का बना रहे हैं। अब जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो हंसिएगा, एकदम हंसिएगा, बोले सर ये तो कुछ है ही नहीं है, तो है ना, थोड़ा सा भारी बनाइएगा तो नीचे वाला हल्का लगेगा, अब हल्के बनाइएगा तो भारी वाला आ गया तो उसका कोई गारंटी नहीं ना है। चलिए जी, अब उठाते हैं क्वेश्चन को एक एक करके। डायग्राम बनाएंगे केवल एक ही, इमेजिन करेंगे सब। कैसे करना है? सभी बॉल बैट है, सभी बॉल जिसके साथ सभी लगता है वो अंदर की ओर जाता है, बैट है। सभी स्टंप बॉल है, सभी स्टंप। डायग्राम सही सब लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है? तो डायग्राम सीखिए। अब जब जिसको बोलेगा उसी को डिस्टर्ब करेंगे अदर। अरे भाई इसको आप ऐसे भी बना सकते नहीं, सभी स्टंप बॉल है तो इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलता। डायग्राम बनाना सीखिए ना, धीरे धीरे आंसर भी सीख जाइएगा। चलिए अब आंसर देते हैं। कुछ बैट स्टंप है, कुछ बैट स्टंप है, कुछ बैट स्टंप तो है, तो फिर गलत कैसे हो रहा है? कितना भी डायग्राम बना लीजिए तो इसी के अंदर रहेगा, बैट में ही रहेगा, कितना भी कर लीजिए वो तो आंसर सही होगा ना। तो इमेजिन क्या करना, कुछ भी करना है, ये तो डायग्राम हमेशा आपका सही होगा। आगे, सभी बैट स्टंप है, सभी बैट स्टंप हो सकता है? नहीं। कुछ बैट बॉल है, कुछ बैट बॉल है, सभी स्टंप बैट है, सभी स्टंप बैट है, सभी स्टंप बैट तो है ही इसके। अब किसका गलत हुआ इसमें आंसर? अब तो कोई कुछ बोलवे नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अभी चार डायग्राम तक मान के चल रहे हैं, लड़खड़ाइएगा। ओ रुक जाइए, हाँ बाबू बोलिए। ये सभी बैट स्टंप है और सभी स्टंप बैट है, दोनों नहीं अंतर है। आप इस बिल्डिंग में हैं, ये बिल्डिंग यहां है, दोनों में अंतर है भाई। तो फिर आप उसको बोलिए सर यहाँ सेम सब्जेक्ट है, तो लिखने का तरीका आगे है, वो पीछे, तो उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, डायग्राम जो बनेगा इससे बनेगा, आपको अपने से निर्णय नहीं लेना है, इस डायग्राम को देख के निर्णय लीजिएगा, आपका 100% सही होगा। 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर सब सीख जाइएगा। इतना में बहुत लोग सीख गए होंगे। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। दुखी आत्मा, अब देखिए पूछ के एक दूसरे से, ओह ऑप्शन पे अभी छोड़िए ना, निर्णय लेना सीखिए ना जी। अरे निर्णय लेना आ गया तो ऑप्शन ही छाट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइए तो सब लोग। इसका आंसर कैसे देना, कौन सही कौन गलत, बस इतना ही करना है। अभी ऑप्शन का छोड़ दीजिए, अभी थ्योरी सीखवे नहीं की।
चलिए आंसर देखते हैं इसका। आप लोग का आंसर आ गया ना सबका? ठीक है, हम एक एक करके पूछेंगे नहीं, अपने आप हाथ उठाइए कि सही हुआ या गलत हुआ। सबसे पहले डायग्राम, सभी कांच फ्रेम है, जिसके साथ सभी लगता है वो अंदर की हो जाएगा। धातु, अरे ये धातु को हम ऐसे भी ले सकते थे, है ना? धातु, ओ सॉरी, देखे नहीं थे। अरे ठीक तो है, कुछ फ्रेम धातु सही तो है। अगला है सभी ब्लॉक कांच है। डायग्राम सही बना है सबका? नहीं, आपको यही बनाना है, वो देना नहीं है। अरे वो सोचना है, हम पहले बोले थे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट आपका नहीं हो सकता। कैसे दे दिए आप? अंदर क्यों किए? इसको काटने के लिए बोला था, तो जब नहीं बोला तो नहीं करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म यही ना होता है। गिलास, एक गिलास लाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म देखिएगा, एक गिलास लाओ। सर आप गिलास मांगे तो पानी हम अपने से सोच लिए भर लेते आए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो गिलास ही लाना था, खाली या भरा हमको नहीं मतलब। जब यहां पे बोला है सभी कांच फ्रेम है, कांच फ्रेम है, कुछ फ्रेम धातु, कुछ फ्रेम धातु हो सकता है आप ऐसे भी बना दे, हो सकता है अंदर भी बनाए, तो नहीं करना। सिंपलेस्ट आपको यही था। हाँ जी बोलिए। अब एक एक करके हम कॉपी कैसे चेक कर सकते हैं? कांच फ्रेम, नहीं गलत है। चलिए अब आंसर देना है, ठीक है? और हल्ला नहीं, बहुत अच्छा चीज है सीखने, ये सब सीखिए। सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। किसका किसका सही हुआ? गधा है, इतना सारा लोग थे। अब सुनिएगा, ओह अब कैसे गलत हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हो गया, अब समझिए ये लाइन कैसे गलत हुआ। सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। एक प्रैक्टिकल में किए थे, घुस गया था दिमाग में, और से एकदम बिल्कुल सटा है ना, साफ घुस जाएगा। हम जब पढ़ा रहे थे, कोई कागज को यूं ऐसे मोड़ा, गोला बनाया और मारा कस के मेरे पीछे, ठीक है? जैसी मारा, हम ऐसे देखेंगे तो एक्टिविटी तो कोई ना कोई हिल रहा होगा ना। अरे जो ऐसे करके बैठा होगा कुछ तो हिला होगा। हम जैसे ऐसे किए दिख गया। अब लेकिन दिखा तो हमको ये नहीं पता, जब बैठा तो बगल वाला भी ठेला गया, तो हम बोलेंगे भाई दोनों खड़ा हो जाओ। एकदम गौर से सुनिएगा, निर्णय आप ही को लेना है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम ले देते होता, पीछे ताकने से अच्छा, ये दोनों बदमाशी की, हम बोले पकड़ा गए बदमाशी करते, ये दोनों को देखे लगभग है ना, हरकत से ऐसा लगा कि बदमाशी की है। हम क्या गुस्सा के क्या बोले? हम जो बोल रहे हैं उसको गौर से समझिएगा। या तो आप क्लास से बाहर जाइए, नहीं तो क्लास नहीं होगा, बस इतना ही बोले, हम चले गए अपने पोडियम पे। अब ये लोग क्या निर्णय लिया सुनिए, या तो आप बाहर जाओ, नहीं तो क्लास नहीं होगा। दोनों बात की, क्लास में बैठी रहेगी, क्लास होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों बात की, मेरा मुंह देखी, इधर मुंह देखी, सबका मुंह देख रही, सब बोल रहा है जाओ जाओ जाओ। दोनों अपना बैग उठाई चली गई, क्लास होगा या नहीं होगा? नहीं हो। यही तो सीखना है आपको। हमने क्या बोला? या तो आप जाओ, यानी कोई एक जाओ, फिर से उल्लेखना, मतलब क्या कहते हैं उसको, उल्लंघन करना। फिर से उल्लंघन की जो हम बोले, यानी फिर से मजाक उड़ा दी। हम बोले थे या तो आप बाहर जाओ, दोनों बात की, दोनों चली गई, यानी कि दोनों फिर से मेरा मजाक उड़ा, फिर भी क्लास नहीं होगा। एक उठी, एक चली गई। एक उठी, अपना बातचीत की, भाई चलो ठीक है तुम करो, हम ऐसे भी काम है, हम जा रहे हैं। अब क्लास होगा या नहीं होगा? अब होगा। अभी तो वही चीज था ना, सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है,
दोनों का दोनों सही कैसे हो सकता है? अरे दोनों चली गई, सही तो दोनों काम की, लेकिन बात जो हम बोले उस पर अमल किया जाए। क्या है? या तो फ्रेम या तो कांच, दोनों में से कोई एक ही सही होना था। सभी ब्लॉक है ना, सभी ब्लॉक या तो कांच है या तो फ्रेम है, सॉरी सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है ना, सभी ब्लॉक फ्रेम है, सही है, या तो कांच है, कांच भी सही है। तो जब दोनों सही है तो फिर ये लाइन कैसे सही हो गया? नहीं होगा सही। या का मतलब यही होता है, यानी ये लाइन क्या हुआ? गलत हुआ। क्लियर है? ठीक है, आगे कुछ ब्लॉक धातु है। हाँ जी, क्या हुआ? ओ अब बोलिए। अरे रुकिए ना जी, सुनने दीजिएगा ना तो ऐसे क्लास घिंचाते रहेगा। क्या बोले फिर से? अच्छा ठीक है, हम फिर से एक और एग्जांपल, एकदम गौर से सुनिएगा। या तो आप क्वेश्चन कीजिए या तो आप क्वेश्चन कीजिए। अब दोनों क्वेश्चन करेगा तो हम जवाब देंगे, हाँ या ना? हमें सुनाइए नहीं देगा, कहो 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 कहो, तो हम ऐसे सुनते रहेंगे। आपको क्वेश्चन करना तो कोई एक ही ना एट ए टाइम कीजिएगा। समझ में आ रहा जी? आपको समझ में आया बाबू? हमने क्या बोला? या तो आप क्वेश्चन के, दोनों उठा, दोनों का क्वेश्चन अलग था, पूछने लगा, हमको पता कैसे चले हम किसका जवाब दें? समझ में आ रहा है ये चीज? ये तो प्रैक्टिकल करने की चीज है। सभी ब्लॉक या फ्रेम है या कांच है, कोई एक ही सही होना था, तभी सही होगा। दोनों गलत होगा तब गलत है, दोनों सही होगा तब गलत है। कोई एक, ये सही ये गलत चलेगा, ये सही ये गलत फिर भी चलेगा। क्लियर है? आगे, कुछ ब्लॉक धातु है, कुछ ब्लॉक धातु है नहीं, लेकिन वो लड़का बोल रहा था सर हम अंदर में बना देते, क्या दिक्कत था? अंदर में बनाते तो उसका सही होता, लेकिन फिर ये वाला डायग्राम में गलत होता ना, तो ओवरऑल क्या हुआ? गलत हुआ। तो ये इमेजिन करना है, बनाना तो सिंपलेस्ट है। फ्रेम ब्लॉक है, कुछ फ्रेम ब्लॉक है, ये आपका सही हो गया। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आप गलत है, चाहे एक बार बोल दीजिएगा यही मुजरिम है तो जज फांसी दे देगा कि 3-4 बार पूछेगा उससे, क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो वही चीज है क्रॉस क्वेश्चन, यानी कि इमेजिनेशन करना है। हाँ जी, हाँ यहां पे सुनिएगा कि क्या कह रही है लड़की। बोल रही है सर सभी के जगह पे कुछ रहता और यही लाइन रहता तो क्या सही होता या गलत होता? चलिए कर देते हैं। कुछ ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है, कुछ ब्लॉक या तो फ्रेम है। जब सारा ब्लॉक फ्रेम है तो कुछ भी तो हो ही गया, फिर भी आपका गलत हो गया। क्यों? अरे जब सभी है ही तो कुछ तो उसी का पार्ट है ना। जब सभी पे लागू हो रहा तो कुछ पे क्यों नहीं लागू होगा? फिर तो वही चीज हो गया, आप कुछ अलग नहीं कर पाए, वही हो गया। आए आगे, आगे और भी ऐसा क्वेश्चन है, फिर उस समय हम पूछेंगे किस कौन कौन सीखा कौन नहीं सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथ से बैठाते हैं। से आई थी, हाँ या ना? लेट से आई है ना? नहीं तो फिर क्या नहीं समझ में आया? शुरू से तो हम इतना अच्छा से समझाए, अब इससे और क्या लेवल लेके जाएंगे जी? ये तो इतना अच्छा से हम प्रैक्टिकल लेके कर रहे हैं, सब कुछ समझा के ले चल रहे थ्योरी के साथ। आगे अब सीखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहां आप बनाइए, वहां पे हम गलती होगा तब पकड़ेंगे आपको। बनाइए। कुछ फुल छड़ होते हैं, कुछ छड़े दरवाजे होते हैं, कुछ दरवाजे घर होते हैं। ऑनलाइन में कुछ लोग टेलीग्राम से जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, उनको हम बोल देते बाबू है ना, बार बार नहीं बोलेंगे। आप लोग बनाइए अपना। ठीक है,
इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, IS बस लिख देना है और कुछ भी नहीं। हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे, जोड़ देंगे वहां से, ठीक है। चलिए, बहुत टाइम दे दिया आपको, अब चलते हैं आंसर की तरफ। जिसको अभी भी इतना के बाद भी नहीं समझ में आएगा ना, तो समझिए कि उसको, है ना, प्रोसेसर अपना चेंज कीजिए। फिर प्रोसेसर चेंज करना हम क्या बताएंगे? बॉर्नविटा खाइए जाके। हॉर्लिक्स तो नहीं जी, बॉर्नविटा ज्यादा अच्छा। आपका है? अच्छा, आप भी उसी में है, समझ गए। चलिए ठीक है। आंसर सबसे पहले डायग्राम आपका सही होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कुछ फूल छड़ है, कुछ छड़े दरवाजे, घर हो गया, ठीक है। अब समझना है, कोई बीच में नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही कहा। आप इस घर को ऐसे भी बना सकती थी, ये वाला फोटो होगा, ये कुछ घर दरवाजे आप ऐसे भी बना सकती थी। घर ये हो गया, सॉरी ये दरवाजा हो गया और ये घर हो गया। लेकिन हम क्या बोले, बना तो सकते हैं लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बनाना है। ऐसे भी बना सकते भाई, 4-5 फोटो, जब कुछ लगा है तो भाई फोटो बहुत सारा होगा, लेकिन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे। चलिए एक हम बना लिए, फिर भी यही। अब इसमें भी आंसर आपको देखिए कैसे होता है। कुछ घर फूल है नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, तो ये लाइन सही हुआ या गलत हुआ? गलत ना हुआ, क्योंकि फ्लैक्चुएट हो रहा है। अभी बोले तो हाँ बोला, कुछ घर फूल होते हैं, इसमें बोला नहीं है, इसमें बोल रहा हो रहा है, यानी ये लाइन क्या है, गलत है तभी ना, हाँ ना फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो ये डायग्राम हम जानबूझ के छोड़ दिए कि ये भी सीखिए, ठीक है। ऐसे इसको जरूरत नहीं था। कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल होते हैं, घर और फूल ऐसे ही नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती हम करके क्या करेंगे? हो गया। कुछ दरवाजे फूल होते हैं, कुछ दरवाजे फूल है, कुछ फूल दरवाजे हैं। कोई घर फूल नहीं है, कोई भी घर फूल नहीं है, तो फिर इसमें क्या हुआ? अरे कोई भी घर फूल नहीं है बोल रहा है, यहां तो कुछ घर फूल हो रहा है ना, तो यानी फ्लैक्चुएट हुआ फिर से, यानी फिर ये क्या हुआ? गलत हो गया। अगर हम सिंपल यही डायग्राम बनाए होते। अच्छा, कैमरा खुला ही रह गया था, इसलिए मोबाइल गर्म हो गया एकदम। ठीक है, तो हमको इमेजिन करना है यही चीज कि अगर हम ऐसा इसको बनाए रहते तो उस समय क्या होता, सही हो जाता, लेकिन हम ऐसा बनाते तो गलत होता। यही तो कहते हैं इमेजिनेशन अपना ठीक कीजिए, थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, मैच्योरिटी दिखाइएगा, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। ऊपर वाला सही तो दोनों है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमको हमेशा यूज करना है। तो कौन सही होगा? कैसे सही होगा? ओह, कैसे सही होगा बताइए? तो फिर तो ये बेवकूफी है ना। अभी ना हम बताए थे, डिसीजन जब लेंगे, जज साहब क्या बोले, तीनों बार में हाँ बोलेगा तभी हम सही बोलेंगे। इसमें सही हो गया, इसमें सही नहीं हुआ, तो क्या ये लाइन गलत है। इतना अच्छा तो हम डिसीजन, इतना अच्छा तो बताए थे कहानी। हाँ जी, इमेजिन करना है, नहीं कीजिएगा तो क्या फायदा, बाकी सब इमेजिनेशन से। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसमें हैदर का केस भी है क्या? कुछ घर फूल है, ये हैदर का केस भी होगा। अब आपको लिखना है कॉपी में,
आइदर का केस ऐसे करके खाली लिख देना है, आइदर, बस। कहाँ है, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे गधा, फिर वही चीज क्यों? बेवकूफ जैसा क्वेश्चन है। एक डायग्राम से बना रहे, आपको क्या करना है? इमेजिन करने के लिए बोले हैं मन में। आपको निर्णय लेना है तो एक ही बार में निर्णय ले लेते हैं कि कुछ सोचिएगा, सोचने के बाद ना निर्णय लीजिएगा। इसमें लिए अच्छा, अगर हम ऐसा बनाते तो क्या होता बताइए? इसमें तो गलत है लेकिन इसमें तो सही हो गया। यानी कि ये लाइन फ्लैक्चुएट हो रहा है, किसी में हाँ हो रहा है, किसी में ना हो रहा है। ऐसा लाइन हमेशा गलत होता है। आगे अगला बताइए अब। अरे ये लोग पिछला रोटी खैले हैं। इसका कहने का मतलब है ना कि सर ऑप्शन कहाँ है? हम क्या बोले थे? ऑप्शन बाद में जब किताब पे बनाइएगा ना, वहां ऑप्शन मिलेगा और ये ऑप्शन खोजना होगा। चारों गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं मारना। मारना क्या है? 1 या 4 सही है। आपको आइदर का केस इसी को ना कहते हैं। सभी गलत के बावजूद 1 या 4 बोलेगा सही है, तो इसको कहते हैं आइदर का केस। आइदर का केस के लिए आपको पहचानने का तरीका बताए थे, तो ठीक है। सही बोलिए ना, सभी गलत उसमें लिखा हुआ होगा, ऑप्शन में सभी गलत वाला को टिक मारिएगा तो आप गलत हो जाइएगा। तो आइदर वाला केस आपको खोजना होगा, वो भी है क्या? चलिए इसको बनाइए। कुछ पक्षी बाघ है, कुछ बाघ स्कूल। अच्छा एक चीज और, एक मिनट रुकिएगा, एक कंसेप्ट छूट गया यहाँ पे। कौन तेज आदमी है इसीलिए नहीं बन रहा है। आपको पता भी हम क्या बोलने वाले हैं। इसमें एक नोट करके लिखिएगा, नीचे में नोट लिखिएगा। जगह खत्म है तो आपको अवार्ड मिलने वाला है कॉपी में। गजब, आप भी बच्चा है। ऐसा न ऐसा वो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। चलिए सुनिएगा तो, सबसे अच्छा, यदि लिखिएगा नोट करके, यदि प्रत्येक कथन कुछ से स्टार्ट हो, यदि प्रत्येक कथन कुछ से स्टार्ट हो, देख रहे हैं सब में कुछ लगा हुआ है। प्रत्येक कथन कुछ से स्टार्ट हो, ऐसे केस में कोई निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। ऐसे केस में सारा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ऐसे केस में सारा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। यदि सारा कथन कुछ से स्टार्ट हो, ऐसे केस में सारा निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। यह ब्रह्मास्त्र था, बिल्कुल सही बात है। टाइम बचाना है, नई डायग्राम बनाना है। हम जैसे ही देखें कुछ 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 तो कुछ कुछ होता है ना? समझ में आ गया ना? अब क्यों डायग्राम कितना भी बना लीजिए, आपको वो 100% गलत ही होगा। कितना भी डायग्राम बना लीजिए, सब में गलती होगा। हाँ बोलिए। ओ अल्लाह, ओ कस के बोलिए बाबू। वो नहीं पूछेगा कभी, नहीं वो पूछेगा ही नहीं, तो हम कैसे बोल दे? नहीं पूछेगा वो, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको। अगर दे देगा तो फिर क्या है? सेम लाइन ऊपर है, सेम लाइन नीचे, तो आपको ही पता है गलत तो नहीं होना, उसको सही करना है फिर। चलिए हो गया ना ये? खाली सेम लाइन नहीं लिखना चाहिए,
बाकी सब गलत हो जाएगा, सब सब। छड़ को इधर, फूल को इधर, तब पर भी क्या रहेगा, तो कुछ ही ना लगा हुआ। नहीं तो जो भी है कुछ से स्टार्ट रहेगा ना कथन, बस उस सब के लिए इसको इधर रखो या इसको इधर रखो। हम तो बोले क्या, कुछ से स्टार्ट वाला, हम इस पे थोड़ी ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका। आप लोग क्या करना है भाई, तो सही है गलत तो होगा ही, लेकिन डायग्राम भी बना लेना है, सीखना है ना, तो डायग्राम बना लेना है। अब हम इसमें दिखाते हैं कैसे गलत होता है। कुछ से स्टार्ट है तो कैसा भी डायग्राम बना लीजिए, उसको गलत ही होना। कुछ पक्षी गधा है, सॉरी बाघ है, बाघ स्कूल है, कुछ स्कूल बकरियां, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ बकरियां पक्षी, कुछ बकरियां पक्षी है। कोई डायग्राम ऐसे बनाया होता तो उसमें तो फिर तो सही हो जाता, लेकिन ओवरऑल क्या है, गलत हुआ। कुछ स्कूल पक्षी है, कुछ स्कूल पक्षी है। कितना भी डायग्राम आप बना के हमसे पूछिए ना, जब यहीं पे गलत हो रहा तो बाकी डायग्राम में आप सही करके ही क्या फायदा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चले। फटाफट आप सुनिएगा। अगर समझ में आया होगा ना, सब का सब लाइन आपका सही होगा, और नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो आपका नहीं होगा सही। बस चेक कर रहे हैं आपको कि किसका सही होता है। फटाफट टिक मारिए तो आप लोग। कहा है ये सब काम करिए। टेलीग्राम पे तो हम ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप ऊपर करके देखिए ना, सब मिल जाएगा क्वेश्चन टोटल। टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम जो भी पढ़ाए, आप ही नहीं, एक दो बैच खत्म हो चुका मेरा, तो उसमें हम सब डाले हुए। तो ऊपर जाइएगा तो सब वो क्लास का जुड़ा हुआ है, सारा नोट से जो भी हम पढ़ाने वाले सब पहले से लिखा हुआ। आप लिख के आइए, देख के आना है तो देख के आइए। ये देखिए कौन अभी जाग रहा है जी, टेलीग्राम अब पूछ रहा है। 4 क्लासेस सब बता रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि एगो नंबर होगा, इस नंबर को टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जैसे जुड़िएगा एक सुंदर सा लड़का आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। अंडरस्कोर इसको कहते हैं, किसी किसी को यह भी नहीं पता चलता है, ठीक है। जैसे ही ये टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, सुंदर सा फोटो आएगा जैकेट उकेट पहने हुए, जरा सा फटाक से क्लिक मार देना है। बोलना नहीं है, कल कीजिए अपना। वीडियो तो कंटिन्यू चल रहा है जी, रुका कहाँ है। थैंक्स, है ना। कुछ लोग टेलीग्राम उसमें मैसेज कर रहे हैं, सर समझाने का तरीका आपका अच्छा है, समझ में आ गया आज। अब शांति से सुनिएगा, सबको समझ में आएगा। हाँ, जानबूझ के छेड़ने के पर्पज से क्वेश्चन पूछिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ बोलना नहीं है, हम अभी करेंगे, खुद अपने आप को जज कर लीजिएगा कि हम कितने पानी में हैं। छोड़िए, जैसे था उसे रहने देते। चलिए बनाते हैं।
ठीक है। सभी किताबें आंखें हैं, जिसके साथ सभी लगा रहता है वो अंदर। हम हट ही जाएंगे तो पढ़ाएगा क्या? कुछ आंखें पेन, समझ में आ रहा जी? सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं? हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कम से कम को डिस्टर्ब कीजिए, आपको निर्णय लेने में ज्यादा आसान होगा। कुछ आंखें पेन है, हो गया। सभी पेन पेंसिल, सभी पेन पेंसिल। चलिए, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, आंखें हैं। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं। सभी पेंसिल किताबें हैं, सभी पेंसिल किताबें हैं। सभी पेन आंखें हैं, सभी पेन आंखें हैं। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। कुछ आंखें किताबें हैं, कुछ आंखें किताबें हैं। सभी आंखें पेन है। अब ये वाला आप लोग को हम पूछेंगे, ठीक है। सभी किताबें या तो आंखें पेन है, सभी किताबें या तो आंखें या पेन है। सही के फेवर में कौन कौन है? हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5, ये लोग सही बोल रहे हैं, आज जो लोग नहीं उठाए वो लोग गलत है उनका। क्या है जी? अच्छा, गलत में कौन कौन है? देखिएगा, गलत में उठाया कुछ लोग 25 से 26, सही में उठाया 5 लोग, तो बाकी के लोग आप लोग नहीं उठाते क्यों जी? क्या है? अरे या तो इधर या तो इधर, आप नहीं गलती कीजिएगा तो। चलिए देखिएगा, सभी किताबें या तो आंखें या पेन है, याद समझिए। सभी किताबें या आंखें हैं, सभी किताबें या आंखें, ये तो सही हो गया ना? या पेन है, सभी किताबें या पेन है, सभी का सभी, ये गलत हो गया। ओवरऑल क्या हुआ? ये कुछ अभी होश टूट रहा है। या का क्या मतलब होता है? या का मतलब और होता है, तो मैथ पढ़िए जाके अच्छा से। या अलग होता है और अलग होता है, और मतलब होता है क्या? प्लस, और मतलब होता है प्लस। आप अपने से मत बुद्धि लगाइए, ठीक है। तो जाके हिंदी पढ़िए। अब हिंदी के टीचर से बोलेंगे सर इसको समझा दीजिए या का क्या मतलब होता है। ये नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, हटाइए इसको। हल्ला नहीं, आपसे भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ आप पूछिए। अरे लड़की, गजब एकदम मछली बाजार, मतलब कोई पूछे नहीं क्वेश्चन हमसे। हाँ, तो उससे क्या हो जाता मीडियम चेंज करने से? अच्छा, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है इसको, नहीं कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे आए। किसका किसका सभी का सभी सही हुआ था? बस कुछ ही लोग का। चलिए बनाइए, फटाफट कीजिए इसको, शांति से बनाइए। तो अगर अभी क्लियर हो गया हो तो अब कुछ गलती नहीं होगा, सबका सब सही होगा आपसे।
हाँ कुछ बहुत जल्दीबाजी में बनाना, वापस नहीं सुधारे, अपना कर लीजिएगा, जहां पे हिंदी गलती लिखा होगा हल्का सा सुधार दीजिएगा उसको। यहां पे पत्ते में ये होगा, यहां सही है, और कहां गलती था? ठीक है जी, जो फोटो भेजे हैं थैंक यू, आ गया फोटो मेरे पास। चलिए कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है जी कि ऐसी बस हो रहा है? चलिए आंसर देते हैं। कुछ पत्ते पौधे हैं, कुछ पत्ते पौधे हैं, कुछ पौधे फूल, कुछ पौधे फूल, ठीक है, सभी फूल पेड़, सभी फूल पेड़ है, हो गया? वही तो बनाया है। चलिए यहां देखिएगा, आंसर देना है। कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं। अब ये फिर से आया है, अब इसमें नहीं समझ में आया तो अगला बार नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? सभी फूल या तो पत्ते हैं या पौधे हैं, सभी फूल या तो पत्ते हैं या पौधे हैं। हाँ जी, किसका किसका सही हो गया? ये सब गधा था। मेरा 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 जी, और रुके, आप लोग क्यों इसमें गलती कर रहे हैं बार बार? या का मतलब है दोनों में से कोई एक सही होना था, दोनों का दोनों गलत कैसे हो गया? या का मतलब क्या होता है? सभी फूल या तो पत्ते हैं, सभी फूल पत्ते हैं, ये वाला लाइन तो गलत हो गया। सभी फूल या पौधे हैं, सभी फूल पौधे हैं, ये भी गलत हो गया। तो ओवरऑल ये लाइन क्या हुआ? गलत हो गया। या का मतलब यानी कोई एक सही होना था। आगे, कोई पत्ता फूल नहीं है, कोई भी पत्ता फूल नहीं है। इसमें तो दिख रहा, इसमें तो दिख रहा है कि हाँ कोई पत्ता फूल नहीं है, लेकिन इस डायग्राम को ऐसे बनाए होते, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके, तो क्या हो जाता? फ्लैक्चुएट हो जाता। फिर तो हाँ और ना फिर फ्लैक्चुएट होना लगता था, यानी वो लाइन क्या है? गलत है। आगे, सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी पत्ते पीटेगा। अच्छा छोड़िए, सभी पत्ते पेड़ कैसे होगा? फिर से वही चीज है, कोई पत्ते पेड़ नहीं, कोई भी पत्ते पेड़ नहीं दिख रहा नहीं है, लेकिन डायग्राम को हम ऐसे देखिए ना, सभी फूल पेड़ है। अगर हम ऐसे बनाते या ऐसे बनाते, देखिए देखिए तो सभी फूल पेड़ है, हम इसको पेड़ लिखते हैं, फिर तो आपका गलत हो जाता ना डायग्राम। यानी ओवरऑल क्या हुआ? अब यहां पे क्या सीखना है? वही तो कह रहे ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, इतना भी मत सोचना है। हटाओ, फिर से होगा एकदम, हटाइए फिर से। और हम क्या करें? फिर से तो बता रहे हैं, बोलिए क्या है? कहां कोई दुखी आत्मा है भटक रहा है?
अभी तक हम क्या दे रहे थे? ओ अल्लाह, अब जिसको दिक्कत हुआ बस वही बोलेंगे, बाकी लोग शांति से सुनेंगे, न तो ऐसी क्लास खिंचाते रह जाएगा। कुछ पत्ते पौधे हैं, सभी पौधे फूल नहीं, कुछ पौधे फूल, सभी फूल पेड़। अब देखिएगा, सभी फूल पेड़, एक मिनट, अब देखिएगा, सभी फूल पेड़, ठीक है। एक आदमी ऐसे डायग्राम बनाया, सभी फूल पेड़, एक आदमी ऐसे डायग्राम बनाया, सभी फूल पेड़। अब तीनों डायग्राम है, ये वाला पहला डायग्राम है, एक ये है, सभी फूल पेड़ तो हर डायग्राम में सही है ना, लेकिन जब आंसर देंगे आपको तीनों में वो सही होगा, तभी वो लाइन सही होगा। उससे क्या, कहां बोला था पत्ता में नहीं आना है? कहीं बोला है क्या इसमें? कहीं बोला है इसमें आना है कि नहीं आना है? आप अपने मन से कहीं सोच रही हैं? ओह अरे भाई, पढ़ा हम रहे तो हमको पता है ना कैसे पढ़ाना है। हम उनका देंगे, जब आपसे हम पूछेंगे तो आपका हम प्रॉब्लम सुनेंगे। हाँ बोलिए। अरे भाई, ये चीज सभी फूल पेड़ है, सभी फूल तो पेड़ अभी भी है। ये हमको कहां बोला था कि पत्ता नहीं ना बोला है, यानी इमेजिन कर सकते हैं, हमको मना नहीं किया। जब मना नहीं किया तो मेरा सारा डायग्राम सही होगा, और जब ये लाइन सही होगा तो हर डायग्राम में उसको सही होना होगा। तो इमेजिन वो इसी के लिए तो कर रहे हैं कि सब में निष्कर्ष सही होना चाहिए। नहीं कर रहा है यानी कि वो लाइन गलत है, इसका हुआ यानी वो गलत है। अब एक एक करते हैं, देखिएगा। अब देखिए ना, येलो वाले में भी, रेड वाले और ग्रीन वाले सब में आंसर देते हैं। कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी फूल या तो पत्ते या पौधे हैं, सभी फूल या तो पत्ते या पौधे, ये भी गलत है। कोई पत्ता, अब रुकिएगा, कोई पत्ता अभी भी सही है, सॉरी, कोई पत्ता फूल नहीं, गलत है। सभी पत्ते पेड़ है, सभी पत्ते पेड़ है। मेरा लाइन यहां पे दिक्कत हुआ था ना, कोई पत्ते पेड़ नहीं, कोई भी पत्ते पेड़ नहीं। पेड़ का डायग्राम एक ये बनाए हैं, एक ये है ना जी, के है के गाना बजेला है। कोई पत्ते पेड़ नहीं, देखिएगा तो कोई पेड़ नहीं बोल रहा है, इसमें तो आपका हो गया ना। कोई पत्ते पेड़ नहीं बोला है, इसमें तो आपका वो गलत हो गया लाइन, है ना जी। कोई पत्ते पेड़ नहीं है, लेकिन इसमें तो है। कोई पत्ते पेड़ नहीं, सारा पत्ता पेड़ है, इसमें भी है, दो को में सही हुआ। लेकिन कोई पत्ते पेड़ नहीं, अगर हम ये डायग्राम बनाते, कोई पत्ते पेड़ नहीं, इसमें वो गलत हो जाता, तो ओवरऑल क्या हुआ, वो गलत है। यही चीज हम बार बार कितना डायग्राम बना बना के सिखाते रहेंगे। ये इमेजिन करना है आपको, और ये जैसे ही इंप्रूव हुआ ना, आपका सिलोजिज्म एकदम हलवा हो जाएगा। अब बताइए, इतना लोग को हम कोई ट्रिक दिए, हम तो कंसेप्ट दिए, बहुत को समझ में आया। कोई जरूरी है पूरे क्लास को 100% समझ में आ जाए? किसी को थोड़ा लेट से आता है, इसी टाइम में सबको न चलना है बाबू। हम आपको क्या दिए थे, टेलीग्राम पे लिखे भी थे, कल हम सेल्यूलिज्म पढ़ाएंगे, आप लोग इसको स्टडी करके आइएगा। आप लोग नहीं देखे उसको, थोड़ा सा देखिएगा तब ना, हम तो मार्गदर्शक ही कर सकते हैं, करना तो फॉलो आप ही को करना है। आगे कुछ नहीं, अब आगे वाला क्वेश्चन फिर नहीं समझ, टाइम हो जाएगा, बीत जाएगा सब। चलिए फटाफट बनाइए इसको, सब सही हो जाना चाहिए। अब अरे हाँ, ब्रह्मास्त्र देना था ना। एक मिनट
ब्रह्मास्त्र में क्या था सुनिएगा। ओह, सेंटेंस है, इसमें निगेटिव है, इसमें है। निगेटिव जब कथन में कहीं नहीं हो तो निष्कर्ष का सारा निगेटिव अपने आप गलत, इसको चेक ही नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है। अभी तक तो नोट ही करवा रहे हैं सब, बट अभी बस छूटा ना, इसके पहले कुछ वाला नोट नहीं करवाए हैं, आइदर का नोट नहीं करवाए हैं, तो ये पढ़ाएंगे तो अभी ना करेंगे, इसको अभी कीजिए। यदि कथन सारा पॉजिटिव हो, यदि कथन सारा पॉजिटिव हो, यदि कथन सारा पॉजिटिव हो, ऐसे केस में निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। यदि कथन सारा का सारा पॉजिटिव हो, ऐसे लिख दीजिएगा, सारा का सारा कीजिएगा। यदि कथन सारा का सारा पॉजिटिव हो तो ऐसे केस में निगेटिव वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ऐसे केस में निगेटिव वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। तो उसमें मेहनत करे या ना करे वो हमेशा गलत ही होगा, चाहे जितना भी डायग्राम बना लीजिए। हो गया? ठीक है। अब पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझ में आता तब हम क्या करेंगे बताइए? ये लाइन पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये लाइन निगेटिव है, जिसमें नहीं यूज हो गया उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए अब। टेलीग्राम पे इसका प्रैक्टिस के लिए हम 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला में 60 क्वेश्चन होगा, अगला में 45 होगा। अगर ये कंसेप्ट आज का क्लियर होगा तो 60-45 एक भी गलत नहीं होगा आपका। वहां ऑप्शन है, वहां ऑप्शन पे टिक मारिएगा, फिर आंसर भी डाला हुआ है लास्ट में, फिर आंसर खोल के देखिएगा कितना सही हुआ। हाँ, अगर लगेगा ना तो फिर क्या करना है, क्लास के लास्ट में हमको पूछ लेना है कि हाँ सर ये वाला में थोड़ा सा देखिए ना, मेरा आंसर ऐसे है लेकिन आपका आंसर ऐसा था। हो गया जी सबका? ओह, 5 और 7 गलत और सब सही है सर। 7 गलत और सही है। आइदर का केस भी आपको देखना है। आइदर का केस भी आप लोग दाग लगा लेना कि हाँ ये आइदर है, तो नहीं देखिएगा। आप लोगों का कैलेंडर हो गया है? नहीं, दूसरा क्लास है आपका। झूठा तो 1 नंबर के हैं, दूसरा क्लास कैसे हो गया? मेरा शायद चौथा या 5वां होगा आज। चौथा है ना? तब नहीं, शायद 5वां होगा। 5वां क्लास है आज मेरा यहाँ पे। आप नहीं आइएगा, उसको काउंट कीजिएगा नहीं तब। चलिए आंसर देखते हैं। पहला दिन काउंटिंग फिगर, फिर डाइस। ठीक है, लेटर सीरीज, लेटर एनोलॉजी। एक दिन चला था नंबर सीरीज, और उसके साथ एक और कुछ बताए थे, अल्फाबेट वाला कुछ बताए थे, ABCD वाला। ठीक है, आज 5वां हो गया। फिर कैलेंडर कल करेंगे। मिरर उड़र नहीं बताएंगे, मिरर हल्का चीज है। आपसे बनता नहीं है? आपसे बनता है या नहीं? तो फिर ठेका क्यों ले रहे हैं?
नहीं लेना है, हमको पता है ना मिरर इमेज आपका बनेगा, अब घरों पे देखिएगा तो बनेगा, लेकिन ये सब बना लीजिएगा अपने से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको उसी 8 दिन में क्या करना है, तो वो चैप्टर को ले चलते हैं जो आप घर पे कितना नाक रगड़ लीजिए एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाइएगा। हाँ जी, क्लॉक पढ़ाएंगे। नॉन वर्बल के लिए बाबू मेरे पास कहाँ से हम टाइम दे, मेरे पास 8 ही क्लास है, अब उस 8 क्लास में हमसे जो पढ़ लीजिए, या तो फिर आप लोग सैटरडे संडे को 3 घंटा खींचिए। हो गया, चलिए देखते हैं। कोशिश करेंगे जब लास्ट होगा ना, 8 क्लास खत्म होगा मेरा, ठीक है, तो 9-10 हम रिक्वेस्ट किए हुए हैं वहां पे। लास्ट में जो 10 क्लास होगा ना, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस, वाटर इमेज, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, सब का हम 10-10 क्वेश्चन केवल बता देंगे, फोटो दिखा दिखा के ना, आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका बना, बहुत हल्का है वो सब, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है ना, ये सब 10 मिनट का चीज नहीं है, जब तक 3 से 4 घंटा अच्छे से नहीं दीजिएगा ना। अब ये बहुत लोग के दिमाग से उड़ रहा होगा, लेकिन बोलेंगे क्या पता, हम कान में तेल डाल के बैठ गए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है बाबू, हम जब एक एक को सुनेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूर है हम। जो लोग हैं ऐसा सोच रहे होंगे तो हम मजबूर है, सॉरी उनके लिए। दूसरा मेरा है ना, दूसरा आपको एक और ऑप्शन दे रखे हैं अपने चैनल पे, ये वीडियो बहुत अच्छे से डाला, आप जाकर वहां देखिए ना, नहीं समझ में आया तब ना बोलिएगा। चलिए आगे देखिए, यहां पे सभी ब्रेड बर्तन है, सभी ब्रेड बर्तन है, सभी बर्तन सुइयां, सभी बर्तन सुइयां है, सभी सुइयां छतें। चलिए कुछ एक मिनट, इसमें नहीं वाला तो ये है, ये तो साफ गलत होगा, आप नहीं तो डायग्राम से भी देख लीजिएगा गलत होगा, ठीक है। कुछ छतें ब्रेड है, कुछ छतें ब्रेड है, सही। कुछ छतें बर्तन है, कुछ छतें बर्तन है, सही। कोई सुइयां ब्रेड नहीं, कुछ है, कुछ सुइयां ब्रेड है, सभी बर्तन छतें हैं, सभी बर्तन छतें हैं, सभी छतें बर्तन है, सभी छतें बर्तन आ सकता है इसके अंदर, नहीं आ सकता। सभी सुइयां ब्रेड है, सभी सुइयां ब्रेड है, और ये निगेटिव है, ऊपर में निगेटिव नहीं था, ये निगेटिव कैसे दे रहा है, ये भी गलत होगा। अरे 33 भी भेजा होता ना आपको तो नहीं पूछती, बस रमुसान। हाँ जी, सभी सुइयां ब्रेडे हैं, मारे यहां तो मुंहवा 180 डिग्री घूम जाएगा पीछे की ओर, गधा कहीं का है क्या। सभी सुइयां ब्रेड कैसे हो सकता है? अच्छा एक चीज बताइए, पूरा बिल्डिंग क्लासरूम में आ सकता है, तो फिर कैसे आप कर रहे हैं? सभी सुइयां ब्रेड कैसे हो सकता है? हाँ जी, एगो इधरों बगवा रही थी, है लड़की, क्या पूछ रही थी? चौथा नंबर, सभी बर्तन छते हैं, सभी बर्तन ये है, तो ये किसके अंदर है? तो सब कह नहीं सकता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के ना क्लास को धीरे कर ले रही है। अगला चले, ये हम तो पहले ही आपको बोले हैं ना, गुस्सा आए या ना आए आपको अपना काम करना है, पूछ लेना है। हम तो पहले ही चीज को जानते हैं, हम बोल दिए। अब लोल बकलोल जैसे पूछिएगा तब क्या गुस्सा नहीं आया तो कुछ हंसेंगे, फिर भी पूछेंगे, अब जाके अच्छा बोलिए। आपको समझने से मतलब, मेरे गुस्से से नहीं मतलब है। चलिए बनाए, सभी होटल बाजार है,
सभी होटल बाजार है, सभी इमारतें बाजार है। देखिएगा, सभी इमारतें बाजार दिख रहा है ना। हम ऐसे भी बना सकते, तो बोले थे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, बना लिए। सभी पेन बाजार है। आपका सामने आ रहा है क्वेश्चन, सभी बाजार, ये पूरा का पूरा है, सभी बाजार होटल पेन इमारत है। गधा, फिर वही चीज। अरे बड़ा वाला अंदर कैसे जा सकता है जी, बार बार एक ही गलती करते हैं। पूरा का पूरा इसमें कैसे, सभी बाजार बोल रहा है, सभी बाजार, यानी ये वाला होटल है सभी का सभी, ये वाला तो नहीं है। तो ये क्या है आप बोलते हैं, कुछ इमारतें होटल है, कुछ इमारतें होटल है, कुछ इमारतें पेन है, कुछ पेन होटल है। हो गया? थैंक यू सर, कर लिया है क्या? अब क्या उतारना है इसको? जिसको जाना है जाएंगे। चलिए बनाइए इसको। अभी उसमें उतारने का क्या दिक्कत था? बड़ा सा प्लेट में तीन को कटोरा डालना है बस। बड़े थाली में 3 कटोरा का था, वही तो फोटो था उसमें, सब उसी में था। अभी भी सिलोजिज्म नहीं हुआ है खत्म। कल जब आएंगे सबसे पहले 15 मिनट यही हम पढ़ाएंगे। अभी नो का केस आप देखे भी नहीं है, जिसमें आप त्राही माम कीजिएगा, हाथ गोड़ जोड़ दीजिए, सर रहने दीजिए क्वेश्चन, ठीक है? कहीं कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कौन नहीं आएगा गेस करके तो पढ़ना नहीं है। तो 15 मिनट उसको भी देखेंगे, जिसको कहते हैं नो का केस। देखिए ना, अभी ऊपर में निगेटिव सेंटेंस किसी में आया है? अभी तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन में आएगा, वो आपका हालत खराब कर देगा। उसको भी देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए इसका आंसर अब देते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी घर खिड़कियां हैं, सभी घर खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां टेबल, कुछ खिड़कियां टेबल, ठीक है? कुछ दरवाजे घर हैं, कुछ दरवाजे घर है, कुछ घर टेबल है, कुछ घर टेबल है, कुछ टेबल दरवाजे हैं, कुछ टेबल दरवाजे हैं, सभी टेबल खिड़कियां हैं। सभी का सभी टेबल खिड़कियां कैसे होगा? इसमें भी बनाने की क्या जरूरत है? तो आप एक बार देख लिए तो आपको डायग्राम बन जाना चाहिए। खत्म हो गया? खुशी में बोल रही, हाँ खत्म हो गया सर। चलिए रहने देते हैं, ठीक है? आप लोग को जिसको इंप्रूव करना है अपना, वो जो होमवर्क दिए टेलीग्राम छोड़िएगा नहीं बाबू। पे सारा क्वेश्चन डाल, ये भी डाला हुआ है, जो लिखे ना वो भी डाला हुआ है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नंबर अभी हम दिए थे, जी बोलिए। टेलीग्राम का नंबर आपको लिख देते हैं। यहां देखिएगा, सॉरी, ये था 8544302763। मैसेज कीजिए, आपको हो जाएगा। आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करने से नहीं आता तो व्हाट्सअप कीजिए ना, व्हाट्सअप हम देखेंगे।